Modern Stars, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay. Last I told you about French Revolution, causes and impact of French Revolution, and about American Civil War, for Civil War causes and impact of results, consequences of Civil War. Okay. Today I will tell you about two famous statesmen of their country, their nations. Okay. First is Abraham Lincoln. First was Abraham Lincoln and second was Napoleon Bonaparte. Okay. Firstly, I will tell you about Abraham Lincoln. Student, this is picture of Abraham Lincoln. ये किसकी पिक्चर है? अब्राहम लिंकन की. Okay, firstly I will tell you about Abraham Lincoln, who was born. Okay, who was Abraham Lincoln? Who did Abraham Lincoln become president? Okay, and death also. Okay, Abraham Lincoln was an American statesman and lawyer. एक अमेरिकन राजनेता थे और क्या थे? लॉयर. हु सर्व्ड एज द 16th, यानी कि उन्होंने सेवा की, वर्क किया एज अ 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के 16th रैंक के प्रेसिडेंट के रूप में. वेन 1861 टू 1865 टिल हिज डेथ. ओके. लिंकन लेड द नेशन, यानी कि लिंकन ने जो नेशन यानी राष्ट्र की जो लेड किया था, उसको लीड किया था थ्रू इट्स ग्रेटेस्ट मोरल, जो कि उसके महान मोरल नैतिकता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिकता, एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक जो संकट था, ट्रबुलनेस था, डेंजर था. ओके. इन द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर में. ओके. ही प्रिजर्व्ड द यूनियन, एबोलिस्ड स्लेवरी. इट मीन्स उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की. ओके. किन किन चीज़ों को उन्होंने जो है टू कीप समथिंग सेफ, मतलब किन किन चीज़ों को उन्होंने सेफ रखा. ओके. द यूनियन, फर्स्ट संघ को. ओके. संघ, उन्होंने यूनियन को बचाए रखा. एबोलिस्ट स्लेवरी, और क्या किया उन्होंने? स्लेवरी जो गुलामी थी उसको एबोलिस्ट कर दिया, उसको स्टॉप करा दिया, ख़त्म करवा दिया. एंड स्ट्रेथेंड, स्ट्रेथेंड मीन्स जो है उसको मजबूत बनाना. ओके. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए. स्ट्रेथेंड द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको, संघीय सरकार को क्या किया? मजबूत किया. ओके. एंड मॉडर्नाइज्ड द यूएस इकोनॉमी, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी उसको मॉडर्नाइज्ड किया. ओके. नेक्स्ट, दिस इज पिक्चर ऑफ नेपोलियन. ओके. नेपोलियन बोनापार्ट. ओके. ही बिलोंग्ड फ्रॉम फ्रांस. ही was also a statesman. Okay. Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leader who rose to prominence during the French Revolution and led several successful campaigns during the French Revolutionary Wars. नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन बोनापार्टे भी उस रूप में उनका जन्म हुआ था. बाद में उनको नेपोलियन बोनापार्ट ही कहा गया. ओके. उनका जो वॉर्न हुआ था, वेन वॉज वॉर्न ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 एंड डेथ 5 मई 1821. हु वॉज नेपोलियन थे कौन? ओके. नेपोलियन वॉज अ फ्रेंच स्टेट्समैन, एक फ्रेंच राजनेता थे, मिलिट्री लीडर थे. हु रोज टू प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस मीन्स होता है प्राइमेसी को जो है हासिल करना या शोहरत हासिल की थी. वेन, इट मीन्स वो कब फेमस हुए थे? वेन ही
ही बिकेम फेमस, ओके, यानी कि वो कब फेमस हुए थे? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति हुई थी उस दौरान जो है नेपोलियन फेमस हुए थे। एंड लेड सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन, और उन्होंने बहुत सारे जो है सफल कैंपेन्स किए थे, अभियान जो है उनको किया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर, वेन, जब जिस समय फ्रेंच क्रांतिकारी युद्ध चल रहे थे उसी टाइम में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए थे। ही वॉज एम्परर ऑफ द फ्रेंच, वो जो है फ्रेंच के जो है एम्परर भी थे, एस नेपोलियन फर्स्ट, और उनको नेपोलियन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम 1804 अंटिल 1814, 1804 से लेकर के 1814 तक, एंड अगेन ब्रीफली इन 1815, और वो कुछ समय के लिए 1815 में भी रहे थे ड्यूरिंग द 100 डेज, ओके, उन्होंने वहाँ पर जो उनका टाइम जो स्पेंड हुआ वो 100 डेज है। नेपोलियन डोमिनेटेड यूरोपियन एंड ग्लोबल अफेयर्स फॉर मोर देन decade while leading France against a series of coalitions and in the Napoleonic Wars, okay, नेपोलियन डोमिनेटेड, यानी कि नेपोलियन जो थे वो हावी थे किस पर? यूरोपियन पर, ओके, जो यूरोपियन थे उन पर हावी थे। एंड ग्लोबल अफेयर्स फॉर मोर देन, ग्लोबल अफेयर्स मीन वर्ल्डली मैटर, global affairs for more than decade while leading France against a series of coalitions, coalitions means जो यूनिटी गठबंधन था नेपोलियन वॉर्स में, उससे ज़्यादा जो ग्लोबल अफेयर्स पे उन्होंने, यानी कि जो वर्ल्डली मैटर था उस पर जो है उसको एक लीड किया, एक दशक तक उन्होंने उसको एक लीड किया अगेंस्ट फ्रांस, अगेंस्ट सीरीज ऑफ coalitions in the Napoleonic Wars, okay. He won most of these wars, it means उन्होंने जितने भी नेपोलियनिक वॉर्स कौन से? जो नेपोलियन के थ्रू, जो नेपोलियन थे इनके थ्रू जो लड़े गए थे, ओके। ही वॉन मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स, उनमें से जो है कुछ जो युद्ध थे, एंड द वॉन, उसको क्या हुआ था? उन्होंने जीता था। मोस्ट ऑफ दीज, जो जितने भी युद्ध लड़े थे उन्होंने अधिकतर उन्होंने जीते थे। एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज बैटल्स, ओके, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज बैटल्स, और उनके जो युद्ध हैं उनकी जो उसकी जो मेजॉरिटी है वो वास्ट है, काफ़ी मात्रा में है। बिल्डिंग अ लार्ज एम्पायर, उन्होंने क्या किया? लार्ज एम्पायर, एक बड़े साम्राज्य को उसका निर्माण किया, उसको स्थापित किया, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, ओके। और मोस्ट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज बैटल्स, यानी कि जो है उनके जो युद्ध में से जो अधिकांश हिस्सों को उन्होंने क्या किया था? वॉन, यानी कि जीता था, ओके। और एक बड़े राज्य, एक बड़े एम्पायर, एक लार्ज एम्पायर को उन्होंने स्थापित किया, दैट रूल्ड ओवर मच ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, ओके, दैट रूल्ड ओवर मच ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उसमें अधिकतर जो है दैट रूल्ड, यानी कि उस पर उन्होंने क्या किया? शासन किया, बिफोर इट्स फाइनल कॉलेप्स, और कब तक किया? जब तक कि वो कंप्रेस नहीं हो गया, ढह नहीं गया, कॉलेप्स नहीं हो गया, इन 1850, ओके, 1815 तक। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर्स इन हिस्ट्री, ओके। उनको जो है इतिहास में एक महान कमांडर के रूप में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और उनको उनके बारे में इस रूप में उनको देखते हैं। एंड हिज वॉर्स एंड कैंपेन्स, उनके जो युद्ध थे, उनके जो अभियान थे, आर स्टडीड एट मिलिट्री स्कूल्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि उसको पढ़ा जाता है वर्ल्ड वाइड, मतलब यानी कि एक वर्ल्डली जो है पूरे संसार में फेमस है, उन मिलिट्री स्कूल्स में उनके कैंपेन्स के बारे में पढ़ा जाता है। नेपोलियन का जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल जो लीगेसी थी, लीगेसी मीन्स विरासत, सांस्कृतिक जो विरासत थी, हैज़ एंड्योर्ड मीन्स जो इट मीन्स सहा, जो सफ़र हुआ,
एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, उसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वो फेमस है, नोटेड है, नोटेबल है, एंड कंट्रोवर्शियल लीडर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, और उनको एक कंट्रोवर्शियल लीडर्स के रूप में भी इतिहास में जाना जाता है। किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट वॉच इट वेरी carefully and with concentration of your mind, okay, and listen it also very carefully, okay, because I will give you some question related to today's video. Okay, well done.